अब तो अयोध्या में मंगल गीत होने लगे, रीति रिवाज के साथ हल्दी तेल माड़ो सब विधि विधान से हुआ है। बाराती सज रहे हैं, हाथी घोड़ा पालकी सब सज रहे हैं और सब सज कर बारात चल पड़ी है। बारात कैसी है? राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बाराती कैसे हैं? जितने हैं बाराती सब के सब संत महात्मा हैं, सब बाराती संत महात्मा हैं। हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। जब चलने लगी बाराती, चलने लगे तो रास्ते में दर्शनार्थी ने देखा। जब दर्शनार्थियों ने देखा तो कहा कि भाई ये बारात तो बड़ी सुंदर है, ये बारात जा कहाँ रही है? सबने बोला ये अयोध्या से जनकपुर जा रही है। उसी में से किसी ने पूछ लिया कि दूल्हा कहाँ है? अब दूल्हा तो साथ में है ही नहीं। बारात तो बड़ी सुंदर है पर दूल्हा नहीं है। ये बारात सब भांति मनोहर, ये बारात सब भांति मनोहर, एको न दूल्हा साथ अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अब बारातियों ने विचार किया कि दूल्हा तो है ही नहीं, अब क्या बताया जाए? तो सबने कहा चलो ठीक है भरत जी को दूल्हा बना देते हैं। अब तो भरत जी को दूल्हा बना के सबसे आगे बिठाया गया और सब लेकर चल पड़े। बारात और आगे पहुंची तो एक गांव में जब पहुंची तो गांव वालों ने देखा कि बड़ी सुंदर बारात है। तो अब की बार सारे बाराती तैयार हैं कि यदि जैसे ही कोई पूछेगा कि दूल्हा कहाँ है तो भरत जी को दिखा दिया जाएगा। बारातियों ने कहा, अब गांव वालों ने पूछ लिया कि ये बारात जा रही है तो विवाह किस तारीख को है? सब बोल पड़े दूल्हा देखना है। दूल्हा नहीं भाई, दूल्हा नहीं देखना है, हमें तो ये जानना है कि विवाह किस तारीख को है। अब तो सारे बाराती मुंह लटका कर बैठे रहे कि यदि दूल्हे को पूछते तो बता देते कि हाँ दूल्हा साथ में है। अब तो ये पूछ रहे हैं कि तारीख कब की है, विवाह किस दिन है, क्योंकि तारीख का तो पता ही नहीं है कि किस तारीख को विवाह है। तो सब बाराती कहते हैं कि जब तारीख का गांव वालों ने कहा जब तारीख का पता ही नहीं था तो ऐसे ही चल रही है इतने पहले। तो सारे बाराती जानते हैं क्या कहते हैं, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मरी गयो सतु खात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सारे बाराती बड़ी प्रसन्नता के साथ गाते बजाते झूमते नाचते गाते चल पड़े। बीच बीच में निवास करते हुए जनकपुर की तरफ बढ़े जा रहे हैं, क्योंकि जनक जी महाराज ने मार्ग में सब व्यवस्था किए हैं, सारी व्यवस्था है, रहने खाने सोने की सारी व्यवस्था है। अब बाराती जनकपुर में पहुंचे हैं। जब जनकपुर वासी देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। सारी सखियां लगती हैं गीत गाने। क्या गाती हैं? आज आई बारात जनक नगरी, बाजे बाजे रे सहनाई जनक नगरी, बाजे बाजे रे सहनाई जनक नगरी, कहाँ बिठाऊं दूल्हा राम और लक्ष्मण, कहाँ बिठाऊं दूल्हा राम और लक्ष्मण, कहाँ बिठाऊं दशरथ समधि,
कहाँ बैठाओ दशरथ समधि, आज आई बरात जनक नगरी, आज आई बरात जनक नगरी। मड़वे बिठाऊं दूल्हा राम और लक्ष्मण, मड़वे बिठाऊं दूल्हा राम और लक्ष्मण, सिंहासन पे बिठाओ दशरथ समधि, आज आई बरात जनक नगरी, आज आई बरात जनक नगरी। सखिया कहती हैं, काऊ खियाऊं दूल्हा राम और लक्ष्मण, काऊ खियाऊं दूल्हा राम और लक्ष्मण, काऊ खियाऊं दशरथ समधि, आज आई बरात जनक नगरी, आज आई बरात जनक नगरी। पेड़ा खियाऊं दूल्हा राम और लक्ष्मण, पेड़ा खिलाऊं दूल्हा राम और लक्ष्मण, हलवा खिलाऊं दशरथ समधि, हलवा खिलाऊं दशरथ समधि, आज आई बरात जनक नगरी, आज आई बरात जनक नगरी, आज आई बरात जनक नगरी। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सारी सखियां गा रही हैं। बारात देखकर सब बड़े प्रसन्न हुए। महर्षि विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण जी को जनवासे में लेकर आए हैं। जनवासे में महाराज दशरथ जी हैं, भरत शत्रुघ्न जी हैं, सब पूरी बारात है। महाराज आज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आपस में चारों भाई मिले हैं। दशरथ जी परशुराम जी को प्रणाम किया है। परशुराम जी ने हृदय से उठाकर लगा लिया है। परशुराम जी देखिए, ये बारात लगन से पहले आई है, अभी लगन तय नहीं हुआ है, पहले ही बारात आ गई है। प्रथम बारात लगन ते आई, तातेपुर प्रमोद अधिक आई। लगन से पहले ही बाराती आ गए हैं। कहाँ? जनकपुर में। लेकिन जनकपुर में आनंद छा गया। सभी नर नारी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को मना रहे हैं, हे विधाता दिन और रात इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि हम इनके दर्शन करते रहे। सारी सखियां कहती हैं, एक सखिया आती है, दौड़ी आती है सखी, एक सखी से बोलती, सखी तू जानती है कि जिस प्रकार से ना राम और लक्ष्मण हैं, उन्हीं की तरह दो राजकुमार और आए हैं, जो एक श्याम वर्ण का है, एक गौर वर्ण का है, एक राम जी की तरह और एक लक्ष्मण जी की तरह। इनकी शोभा का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, इनकी उपमा कोई दी ही नहीं जा सकती। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इनकी उपमा कोई नहीं कर सकता। उपमा न को कह दास, तुलसी कतहु कवि गोविंद कहे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इनकी उपमा नहीं दी जा सकती। ये चारों भाई मानो बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के खान हैं। चारों भाई बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। सखिया कहते हैं, हे विधाता, हे विधाता, हे ईश्वर, आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि इन चारों भाइयों का विवाह इसी जनकपुर में हो जाए। सब सखियां मना रही हैं, सब मिलकर मंगल गीत गा रहे हैं। मंगल मूल लगन दिनवावा, हिम ऋतु अगहनो मास सुहावा, ग्रह तिथि नखत जोग बरबारो, लगन शोध विधि कीन्ह विचारो। महाराज अगहन का महीना
ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग, वार सब श्रेष्ठ है। मुहूर्त सोचकर ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका भिजवाई। देखिए, जो लग्न पत्रिका नारद जी के हाथों ब्रह्मा जी ने भिजवाई है, जनक जी के जो ज्योतिष हैं, ज्योतिषों ने भी यही गणना की है। मानो यहाँ के ज्योतिषाचार्य जो है ना, वो भी ब्रह्मा जी के समान है। ऐसे ज्योतिष हैं महाराज। धुनी वेला धेनु जो है ना, धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रहन कहूं विदेह सन जान सगुन अनुकूल। समय अनुकूल, गोधूली की पवित्र बेला आ गई है, समय अनुकूल हो गया है, सगुन होने लगे हैं। अब तो विवाह की तैयारी होने लगी है। चारों दूल्हा सरकार सज रहे हैं, सब बराती सज रहे हैं। महाराज, आज यहाँ देवता महाराज दशरथ जी के सराहना कर रहे हैं। दशरथ जी की सराहना कर रहे हैं कि अपने हजारों मुखों से सराहना कर रहे हैं। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि महाराज दशरथ जी के बड़े भाग्य हैं कि आज उस पर ब्रह्म परमेश्वर के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज उस परम पिता परमेश्वर के आज पिता बने हैं महाराज दशरथ जी। सभी देवता टोली बना बनाकर विमानों पर चढ़ चढ़कर वहां पर पधारे हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी भी आ गए हैं, क्योंकि आज भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। सब भगवान राम का विवाह देखने के लिए सब पधारे हैं। सारे देवता, सारे देवी देवता सब पधारे हैं। जनकपुर को देखकर, जो जनकपुर की शोभा है ना, उसको देखकर सब अनुरक्त हो रहे हैं। जितने देवता हैं सब देवता कह रहे हैं कि इस जनकपुर को देखकर हमारे स्वर्ग भी तुच्छ लग रहे हैं। ऐसी शोभा जनकपुर की है। तिन्हि देख सब सुर, सुर नारी भय नकत जनो विधि उजियारी। आज सब आश्चर्य में पड़ गए। यहाँ पर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि ब्रह्मा जी को आश्चर्य क्यों हुआ जनकपुर को देखकर। ऐसा जनकपुर में क्या देखा ब्रह्मा जी ने, कितने आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ क्योंकि ब्रह्मा जी की करनी या उनकी रचना यहाँ पर दिख नहीं रही है। कौन सी करनी? अरे करनी दिख नहीं रही है। ब्रह्मा जी परेशान हो गए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान